एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। और आज है 22 तारीख और आप सबको जो है आज राम मंदिर की में श्री राम जी की स्थापना जो होने वाली है उसकी बहुत सारी बधाइयाँ। तो ये वीडियो जो है ना मेरा फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स ब्लॉग है, क्योंकि 2 दिन से मैंने ना वीडियो बहुत ज़्यादा बनाया नहीं था। तो ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सुबह खाना बनाने के अलावे और कितने सारे काम होते हैं हमें करने के लिए कि सिर्फ खाना बनाना ही एक काम नहीं होता है, उससे पहले कितनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो सुबह सुबह जब सुबह अरेंज करती हूँ पूरे घर को, फिर शाम तक जो है ना वो वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग को जब उठती हूँ तो सबसे पहले पूरे घर को जो है ना अरेंज करती हूँ इस तरीके से, जो जहाँ मुझे बिखरे मिलते हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ इसकी जगह नहीं है तो उसको मैं वहाँ से हटा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक हैबिट से बना ली कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं पूरे घर को अरेंज करती हूँ। जहाँ मुझे अननेसेसरी चीज़ें लगती कि ये यहाँ की चीज़ें नहीं है, इसे यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो मैं पहले वो ही करती हूँ। यहाँ पर जो है किट्टू के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो अपनी रूमों का जो बेडरूम है उसका ख्याल नहीं रखता वो अच्छे से। तो बस मैं हमेशा उसके रूम के मतलब जो होती है ना चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती है, तो उसके पीछे मैं लगी रहती हूँ, उसे इतना समझाती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। फिर भी वो क्या कहते हैं ना, बॉयज़ जो होते हैं ना ऐसे ही होते हैं गर्ल्स होती ना तो वो शायद ऐसे नहीं होते हैं, बट बॉयज़ ऐसे ही होते हैं। मैं कितना भी समझा लूँ पर उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं रात में सोने से पहले जो है ना ये कपड़े लगा के सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उसको डाल देती हूँ, दिन भर में वो सूख जाते हैं अच्छे से। थर्सडे को बहुत ही बुरा वेदर था, तो फ्राइडे को जो है ना थोड़ा सा अच्छा खिली खिली सी धूप आई थी सुबह सुबह को, बट ठंडी जो थी ना उतनी ही थी, कोई कमी नहीं थी ठंडी में, और हवा भी बहुत तेज़ था। तो मैं यहाँ पर और थर्सडे से जो है ना इवनिंग से हमारा चल रहा था छूतक, तो उसके लिए हमने कोई वीडियो अच्छे से नहीं बनाया कुकिंग का, क्योंकि खाना वगैरह जो बनता है ना विदाउट हल्दी वाला तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग। ये था हमारा फ्राइडे का, क्योंकि उस टाइम में ना कपड़े जितने भी होते हैं वो सारे धुलने पड़ते हैं एक एक करके। तो मुझे जो ज़रूरी नहीं लग रहा था मैं यहाँ पे वो सारे कपड़े, और ये रेगुलर वाले कपड़े हमारे जो हम डेली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब से मैंने ये स्लाइडर लगा दिया ना, मुझे कपड़े सुखाने में ना बड़ा परेशानी होता है। उसके बाद एक राउंड मैंने कपड़े डालने के बाद जो है हमारा दूसरा राउंड तैयार हो गया था, तो फिर भी मैंने उसको डाला नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अब शाम में जब मैं वापस आऊँगी तब मैं डालूँगी। और थोड़ा सा रात में जो मौसम ख़राब था ना, फिर थोड़ी देर के बाद देख पा रहे इस टाइप से मौसम कर दिया है, बाहर में धूप कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में थोड़े बहुत आजकल मैं ना ठंडियों में बर्तन धो नहीं पाती हूँ रात को, तो कुछ बर्तन मेरे रह जाते हैं तो मैं उसको सुबह सुबह, तो ये इतने सारे जो काम है ना ये सारा काम होता है खाना बनाने से पहले का, क्योंकि खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं रहता है, उसके अलावे भी बहुत तरह के काम होते हैं करने के लिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे जब भी मैं उठती तो सबसे पहले अपना किचन जो है ना वो पूरी अच्छे तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये एक आदत सी बन गई है, मैं इसको बिना किए रह ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं कुकटॉप क्लीन करने के अलावा पूरा जो मेरा स्लैब होता है मैं उसको क्लीन करती हूँ। और रात में कुछ बने चाहे ना बने मैं फिर भी एक बार गैस को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह उसमें मुझे दूध गर्म करना होता है, प्लस जो है
मुझे अच्छा नहीं लगता। एक होता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि बासी बासी सा होता है, तो बस उसी को जो है हम लोग पहले ज़माने में जब मैं देखती थी, गांव घर में हम लोग रहते थे, तो उस टाइम मिट्टी के घर हुआ करते थे ना, तो सुबह सबसे पहले चूल्हे जो होते थे मिट्टी के, उसमें एक लेप लगाया जाता था और प्लस जो है पूरे किचन को गोबर से या मिट्टी से लेपा जाता था सुबह सुबह। तो वो तो अब हो नहीं पाता है, तो पूरे किचन को तो क्लीन कर नहीं पाती, बट मैं फ्लोर को तो मैं क्या करती हूँ, वो सुबह सुबह बस पूरा स्लैब जो होता है हमारा गैस स्टोव और स्लैब, उसको क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। मुझे ये बहुत मतलब एक अच्छी आदत लगती है, मैं इसके बिना काम कर ही नहीं पाती। वो रात वाला मैसी सा किचन रहता है, लाख आप क्लीन कर लो फिर भी सुबह जब तक उसको क्लीन ना करूँ ना, तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है रख दिया है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जो दूध गर्म करते हैं ना, उसको सेपरेट गर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन कुक टॉप साफ़ करने के बाद मैं उसमें दूध गर्म करती हूँ। उसके बाद से पूरा किचन इस तरीके से पूरा स्लैब वगैरह जितना होता है सारी चीज़ें हटा हटा करके और इस तरीके से अरेंज करती हूँ ना चीज़ों को, ताकि उसको स्लाइड करना मूव करना इजी हो जाए। तो मैं उसके नीचे एक इस टाइप के स्टैंड टाइप का लगा देती हूँ, ताकि उसको ईजिली मूव कर सकूँ इधर से उधर, और किचन हमेशा क्लीन रहे। यहाँ पे मैंने एक ये जो मेरा केटल है उसके नीचे भी लगा दिया, ताकि मैं उसको इजी से मूव कर सकूं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जो चीज़ें जहाँ पे रखी रहती है वो फिक्स हो जाती है, और फिर उसको हटा के साफ़ करना एक थोड़ा सा आलस वाला काम होता है। इसीलिए मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ स्लैब पे जितनी चीज़ें रखूँ ना, तो उसके नीचे एक स्टैंड लगा दूँ, या ना भी लगा रहे तो भी उसको मैं मूव करके ही साफ़ करूँ। तो इन हैबिट्स को अगर आप अपना लो ना, तो आपका किचन ज़्यादा मैसी नहीं लगेगा, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे ना हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को, अपने किचन को अच्छे से क्लीन रखने की। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में इवनिंग का जो भी मेरे कचरे होते हैं, तो मैं उसको सुबह सुबह फेंक लेती हूँ। फिर मैं बाहर के जो प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, मैंने एक बार उसको चेक कर रही थी कि आज के दिन तक वो चलेगा या उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो फिर मैं ना वही मिट्टी सारे देख रही थी कि कोई पत्ते कोई पौधे में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये सारे काम जो है ना हस्बैंड के होते थे, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे ही करने पड़ते हैं ये सारी चीज़ें। तो मेरी जिम्मेदारियां, जैसे कि आप लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी, फिर बाहर का वेदर भी चेक कर रही थी कि देखते देखते कभी धूप होती है और कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। तो रात में जो ये ना वो क्या कहते हैं, कुहासा जो इतना रहता है ना, फिर इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ये जो पानी सा ओस जो पड़ गया है ना पूरे, तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था ये रोज़ देखने में। उसके बाद उधर मैं दूध वगैरह चढ़ा करके आ गए थे कि किचन को मतलब पूरे घर में झाड़ू लगाना। विदाउट झाड़ू लगाए तो हमारा कोई काम होता ही नहीं है हम लोगों का। कहते हैं कि ना बासी घर में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था और उसके बाद में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे ये होता है कि झाड़ू लगाना है, और जिसमें भी कचरे वगैरह फेंकना रहता है तो वो फेंक के मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ शाम में जो दीदी आती है तो वो भी मेरी इन सब चीज़ों में मदद करे। तब तक मेरे दूध यहाँ पे हो चुके थे, 10 सेकंड बचा था, अदरवाइज वो गिरने ही वाला था। फिर आधा झाड़ू लगा के मैं इधर आ गई थी, फिर कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे हमारा काम होता है मॉर्निंग का भाग दौड़ वाला, लेकिन हमें करना पड़ता। तो ये सारे काम जो है ना कुकिंग से पहले की होती है। तो इन हैबिट्स को अगर आप अपना लो अपनी लाइफ में कि थोड़ा सा साफ़ सफाई में थोड़ा सा टाइम दे दो, तो आपका घर हमेशा क्लीन लगेगा, और आपको एक दिन में जो होता है ना बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं बोझ नहीं पड़ेगा। अगर आप वर्किंग वूमेन भी हो ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने डेली वाला रूटीन में ना हैबिट बना लो, तो वो फिर आपके काम बढ़ेंगे नहीं। मैं बहुत सारे प्रिपरेशन जो होते हैं ना रात में ही करके रख लेती हूँ। तो मैं एज ए वर्किंग वूमेन आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अगर आप घर पे भी रहते हो ना और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो आपको फिर भी 5 बजे 7 बजे तक उठ के ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ों को अगर आप अपना लो
तो फिर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। और जब तक उधर मैं क्या करती हूँ ना, कोई चीज़ ऐसी होती है चढ़ाने वाली जिसको मैं चढ़ा करके आके अच्छे से ब्रश कर सकूँ, ताकि मेरा कोई काम डिस्टर्ब ना हो। तो मैं एक साथ साथ जो है ना, वो होता है ना मल्टीपल टास्क जो होता है वो इतनी हड़बड़ी में रहते हैं ना कि वहाँ पे हम बैठे हुए थे, वहाँ पे चारों चप्पल जो है यहाँ पे रखा हुआ था इधर से ये। तो मैंने क्या किया, एक इसका एक उसका वो चप्पल दौड़ करके और पहन के आ गए। अब मैं कर रही हूँ चप्पल चेंज। वो सारी मैं करते रहती हूँ, थोड़ा सा उधर करके आ जाती हूँ तो इधर वाली चीज़ें कर लेती हूँ, उधर करती हूँ तो फिर इधर की चीज़ें कर लेती हूँ। गुड इवनिंग। और आज मेरे घर में हो रही है तैयारियाँ। किसी तैयारी हाँ तो लेके आओ ना। हो रही है मैगी की तैयारी। एक्चुअली आज सबको मन हो रहा है मैगी खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट टाइप का मैगी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मैगी का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े बड़े प्याज और 2 गाजर, जो मेरे पास अवेलेबल थे। मेरा ना आधा फेस जा रहा है, आधा फेस दिख रहा है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ये वाला होगा, जिसको मैंने इनकम्प्लीट ही रखा हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके जाइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा 2-3 दिन का वीडियो मिक्सिंग था। तो फिर अपना हम संडे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।